हेलो स्टूडेंट्स। मैं कॉमर्स वाले गुरुजी हम कर रहे हैं अकाउंटेंसी क्लास 11th के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट फर्स्ट हमने स्टार्ट किया है। के अंदर लास्ट लेक्चर के अंदर हमने उसका बेसिक सीखा था, क्या होता है कैपिटल रिसिप्ट, क्या होती है रेवेन्यू रिसिप्ट, क्या होती है कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्या होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्या होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनकम और एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, उनका बेस समझा था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा ना तो पहले प्लीज़ 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 वो लेक्चर देख लीजिए। उसके बाद आज जो मैं आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराने वाला हूँ जिसमें मैं ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाऊंगा, तो इसको अच्छे से समझने के लिए अगर वो लेक्चर देखोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। इसके अलावा बाकी एक्सप्लेनेशन, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आपको देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन आपको देख रहा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस, ये पूरे बैलेंसेस दे रखे हैं। प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीनल अकाउंट है तो दोनों अलग ही, लेकिन अधिकतर क्या होता है इनको साथ में बना दिया जाता है। तो इसका फॉर्मेट बना देते हैं, बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाते हैं, फिर इनके बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो चलिए फटाफट बना देते हैं, ज़्यादा टाइम हमको लगाना नहीं है। ये है हमारा ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। आप चाहो तो ट्रेडिंग अकाउंट अलग से बना सकते हो, पीएनएल अकाउंट अलग से बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अधिकतर यही करते हैं कि इन दोनों को साथ में ही बना दिया जाता है और ऊपर इन दोनों का नेम जो है वो लिख दिया जाता है, डेबिट क्रेडिट, और यहाँ लिखा जाता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और यहाँ लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड, कौन सी ईयर के लिए बना रहे हैं, क्योंकि आपको पता है ना फाइनल अकाउंट जो है वो ईयर एंड में बनाए जाते हैं। ईयर एंडेड कौन सा है, ये 31 मार्च 2017। ये जो क्वेश्चन लिया है ना मैंने, ये एनसीईआरटी से लिया है, एनसीईआरटी बोर्ड की जो बुक है ना उससे लिया है। ओके, पर्टिकुलर रुपीस, पर्टिकुलर रुपीस। ओके, फिर बात करते हैं यहाँ पर नीचे, वो बात करेंगे हम बैलेंस शीट। चलिए बना देते हैं बैलेंस शीट। इन दोनों में फ़र्क है, बैलेंस शीट जो है ना बेटा वो एक स्टेटमेंट है, एंड ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट जो है ना ये एक अकाउंट है, ये याद रखना। ये टेढ़ा मेढ़ा कहाँ जा रहा है भाई, टेढ़ा है पर मेरा है वो वाला हो गया। तो ये एक स्टेटमेंट है, ये दोनों में डिफरेंस है बहुत बड़ा। ये एक स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, और जो ट्रेडिंग एंड पीएनएल है वो एक अकाउंट है। तो बैलेंस शीट, दोनों में फ़र्क क्या होता है बताता हूँ मैं अभी आपको। बैलेंस एज ऑन कब की है, 31 मार्च 2017। बहुत कुछ बताऊंगा मैं आपको, काफ़ी चीज़ें आपको जो पता होगी वो भी बताएंगे, जो चीज़ें आपको नहीं पता है वो भी बताएंगे। इधर लाइबिलिटी साइड, लाइबिलिटी आती है, इधर रुपीज़ आता है, इधर रुपीज़, इधर एसेट्स। बस फॉर्मेट बन के तैयार है, अब इसके कॉन्सेप्ट के बारे में ही बात करना। देखो बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, क्योंकि अकाउंट नहीं है सो इसमें पोस्टिंग नहीं होती है ना, लेज़र के थ्रू, जैसे ट्रायल बैलेंस से या जो लेज़र है उससे पोस्टिंग नहीं होती है, किसी भी जनरल एंट्री को पोस्ट नहीं किया जा सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है ये एक स्टेटमेंट है, इसमें डेबिट एंड क्रेडिट नहीं होता, टू एंड बाय वगैरह कुछ नहीं होता है। ओके, और ये एक अकाउंट है, इसमें डेबिट साइड होती है, इसमें क्रेडिट साइड होती है, इसमें टू एंड बाय भी होता है। ओके, फर्स्ट जो ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट है ये हमें प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है कि किसी बिजनेस का प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, अगर वो कैलकुलेट करना है तो आपको ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाना पड़ता है। और अगर किसी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता करनी हो कि उस बिजनेस में एसेट्स कितनी है, उसकी लाइबिलिटीज कितनी है, तो फिर बैलेंस शीट आपको जो है प्रिपेयर करनी पड़ती है। ओके, जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है उसकी कुछ चीज़ें फिक्स होती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले देखो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्या होता है बेटा, इधर सबसे पहले आता है ओपनिंग स्टॉक, इनको ओपनिंग एंट्रीज भी बोलते हैं, ये ओपनिंग एंट्री की वजह से आता है ओपनिंग स्टॉक, ये जगह फिक्स है। ओके, जो भी ओपनिंग स्टॉक होगा इधर लिखा जाएगा, ठीक है। फिर इसके अलावा एक जगह और फिक्स होती है, वो होती है परचेज, तो यहाँ लिखा जाता है बेटा परचेज, ठीक है। परचेज को हमेशा अंदर लिखो और उसमें से लेस कर दो परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न, बाकी अमाउंट बाहर आ जाएगा। ओके,
और ये परचेज डेबिट साइड में क्यों आ रही है? वैसे तो ये पोस्टिंग के थ्रू आती है, जनरल एंट्री की आप अगर पोस्टिंग करोगे पीनल अकाउंट में तो यहाँ आएगी। दूसरा रीज़न जो होता है वो यही है कि डेबिट साइड में आएगा, क्योंकि ये सारे खर्चे हैं, जो जितने भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेज हैं वो डेबिट साइड में आएंगे। एक्सपेंसेस एंड लॉसेज डेबिट साइड में आएंगे, और जो भी आपकी रेवेन्यू है, इनकम है, प्रॉफिट है, वो सारी क्रेडिट साइड में आएगी। इस तरीके से आप इसको शुरू में ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में धीरे धीरे आपके और कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। इसके अलावा इधर आता है बाय सेल्स, और इसमें से लेस हो जाएगा आपका सेल्स रिटर्न। फिर इधर आता है बेटा क्लोजिंग स्टॉक, बस क्लोजिंग स्टॉक। इसके अलावा कोई भी चीज़ जो है क्रेडिट साइड में नहीं आती है। इसके बाद में ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर कुछ चीज़ें और रह जाती है, वो रह जाते हैं बेटा डायरेक्ट एक्सपेंस। जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो सारे के सारे ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं इस साइड में। फिर डायरेक्ट एक्सपेंस सारे लिख दो यहाँ पर, है ना। यहाँ पर जितने भी, यहाँ नीचे जितने भी एक्सपेंसेस आएंगे ना वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने हैं, बट डायरेक्ट एक्सपेंस जो यहाँ आते हैं, यहाँ से जैसे मैं कुछ लाइनें छोड़ देता हूँ, यहाँ हम जो भी लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस। अब डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं ये लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, फिर भी आप बोलो तो मैं थोड़ा बता देता हूँ कि वो एक्सपेंसेस जो किसी गुड्स को परचेज करके बिजनेस तक लाने तक के, फैक्ट्री के अंदर लाने तक के, इसके अलावा फैक्ट्री के जो भी खर्चे होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के जो एक्सपेंसेस होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, फैक्ट्री से रिलेटेड, वो सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। इसके बाद बेटा यहाँ पर आपका या तो ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा, ठीक है, और या इधर बैलेंस आया तो ग्रॉस लॉस निकलेगा, और फिर यहाँ पर ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा और आपका इधर अकाउंट स्टार्ट हो जाएगा, आपका पीएनएल अकाउंट। ये क्लोज होते ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करेंगे, फिर पीएनएल अकाउंट बनाएंगे। पीएनएल अकाउंट के अंदर बेटा इस साइड में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो ऑफिस के होते हैं, मैनेजमेंट के होते हैं, सेलिंग के होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के होते हैं, जिनका मैन्युफैक्चरिंग से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है, वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। उसको इस साइड में लिखेंगे। जो भी इनडायरेक्ट इनकम है उसको इस साइड में लिख देंगे, इनडायरेक्ट प्रॉफिट या इनकम, ठीक है। ओके, तो चलिए धीरे धीरे हम इसको करते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे फर्स्ट आता है हमारा कैरिज ऑन गुड्स परचेज, मतलब जो गुड्स परचेज किया ना, जो गुड्स परचेज किया उस पर क्या दिया, कैरिज दिया। कैरिज मतलब कोई आपने जो है लॉरी या कोई किसी ना किसी के ट्रांसपोर्ट के थ्रू तो आप अपने गुड्स को लाए होंगे ना, तो ट्रांसपोर्ट का जो एक्सपेंसेस तो हुआ ही होगा ना। तो कैरिज ऑन गुड्स परचेज, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस है क्योंकि गुड्स परचेज से रिलेटेड है, तो ये कहाँ जाएगा, ये ट्रेडिंग अकाउंट में इधर आ जाएगा। टू कैरिज ऑन गुड्स परचेज कितना, 8000, तो इधर लिख दिया 8000, सिंपल। ओके, फिर देखो अगला, फिर कैरीज ऑन गुड्स सोल्ड। बेटा सेल्स से रिलेटेड, मैंने बोला ना, ऑफिस से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड, सेलिंग से रिलेटेड, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, ये सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं और उनको पीएनएल में लिखना होता है। तो 3500 पीएनएल में आ जाएगा, कैरीज ऑन गुड्स सेल, कैरीज ऑन गुड्स सोल्ड। मैं यहाँ लिख देता हूँ कैरीज ऑन गुड्स सोल्ड 3500। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे तो बेटा अगला आता है आपका मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। अब ये तो डायरेक्ट ही है ना, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, मैंने अभी आपको बताया। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है 42,000, तो यहाँ आ जाएंगे टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, एमएफआर एक्सपेंस, एमएफआर मतलब मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 40,000। नेक्स्ट फिर आप देखेंगे तो एडवर्टाइजमेंट, देखो ये सेलिंग का खर्चा है ना, प्रमोशन का है। एडवर्टाइजमेंट कितना है, 7000, तो ये सीधा पीएनएल के अंदर जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। यहाँ लिख देंगे एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट कितना, 7000। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट आप देखोगे बेटा एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी भी बेटा एक टैक्स है, और ये भी परचेज से रिलेटेड नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होता तो है, बट ये भी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। तो इसको हम लिखेंगे सीधा का सीधा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, ठीक है। 6000 एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी 6000। टू एक्साइज ड्यूटी क्या होता है, जो गुड्स मैन्युफैक्चरर होता है ना उसके बाद उसके ऊपर लगता है, ठीक है। फिर आता है आपका फैक्ट्री लाइटिंग। फैक्ट्री की लाइटिंग है, फैक्ट्री कहाँ होगी, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होगी, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। फैक्ट्री लाइटिंग 4400,
यहाँ आ जाएगा टू फैक्ट्री लाइटिंग 2400। ओके, नेक्स्ट आता है आपका फिर डेटर। डेटर कितना बेटा 80,000, तो 80,000 है आपका डेटर। डेटर एसेट्स हैं, डेटर क्या होती है एसेट, वो भी कौन सी करंट एसेट, तो डेटर यहाँ आ जाएंगे 80,000। ओके ठीक है, नेक्स्ट आती है आपके फिर क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या होते हैं बेटा लाइबिलिटी होते हैं, तो लाइबिलिटी साइड में 61,000 यहाँ आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे क्रेडिटर्स 61,000। ठीक है, बैलेंस शीट में जो भी एसेट एंड लाइबिलिटी होती है वो बैलेंस शीट में जाती है, जो भी आपको यहाँ दे रखी है इन्फॉर्मेशन में। डॉक एंड क्लीनिंग चार्जेस बेटा ये हमेशा डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, याद रखना। ये क्लीनिंग चार्जेस होते हैं फैक्ट्री के, ठीक है, तो 5200 डॉक एंड क्लीनिंग चार्जेस, यहाँ जाएगा टू डॉक एंड क्लीनिंग चार्जेस। कितना डॉक एंड क्लीनिंग चार्जेस हैं, ये हैं 5200, 5200। ओके नेक्स्ट आता है बेटा पोस्टेज एंड टेलीग्राम, वो कितना है 800, तो यहाँ आ जाएगा पोस्टेज एंड टेलीग्राम 800, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है, तो पोस्टेज एंड टेलीग्राम स्टेशनरी का है ना एक्सपेंस, कितना था 800, पोस्टेज एंड टेलीग्राम। फिर आप देखेंगे तो आपके फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, फायर इंश्योरेंस जो करवाया उसका प्रीमियम पे किया है, तो ये भी हम यही मानेंगे कि इनडायरेक्ट है, ये हो गया 3600 फायर इंश्योरेंस प्रीमियम। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 3600, मतलब आपने अगर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में डिफरेंस आ गया तो आपके लिए बहुत इजी है। पेटेंट, पेटेंट बेटा क्या होता है, एक इंटेंजिबल एसेट होती है ना, किसी जो राइट होता है ना उसका पेटेंट करवा दिया जाता है ताकि उसको कोई कॉपी नहीं करो, ये इंटेंजिबल एसेट होती है, ये 12,000, तो ये एसेट है, तो यहाँ आएगा एसेट साइड में पेटेंट 12,000। ओके नेक्स्ट है आपका फिर इनकम टैक्स। इनकम टैक्स बेटा कहीं नहीं आता है, ये सीधा का सीधा आपकी कैपिटल में से लेस होगा। कैपिटल कहाँ आएगी, कैपिटल आएगी इधर, जो भी कैपिटल आएगी उसमें से इनकम टैक्स क्या कर देंगे, ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट, याद रखना ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट, लेस करेंगे ड्राइंग, और फिर लेस कर देंगे इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जो कि कितना है 24,000, इधर लिख देता हूँ ब्रैकेट, मतलब अकाउंट्स के अंदर माइनस का साइन होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा ऑफिस एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस है 7,200 ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस 7,000। ये क्वेश्चन और सॉल्यूशन चाहिए तो ये कहाँ मिलेगा वो भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। कैश इन हैंड एक एसेट्स है 2,500, कैश इन हैंड। ओके नेक्स्ट फिर आता है आपका बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट बेटा एक लायबिलिटी है, मतलब बैंक में माइनस में बैलेंस चल रहा है, बैंक से हमने पैसा उधार ले रखा है, तो 30,000 बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है, तो यहाँ आएगी बैंक ओवरड्राफ्ट, या बैंक ओडी भी बोलते हैं शॉर्ट में इसको। कितना था 30 था ना सर, पता नहीं, लाइव क्लास तो है नहीं, आप रिकॉर्ड कर रहे हो, होगा, चलिए, मतलब आप लोग आंसर नहीं दे सकते ना। मोटर कार 60,000, मोटर कार है 60,000, मोटर कार। ओके नेक्स्ट, ऐसे लिखते जाएंगे फिर एक साथ मिला देंगे, ठीक है। फिर है ड्राइंग्स, ड्राइंग्स मैंने आपको बताया था कैपिटल में से लेस होगी 8,000 यहाँ पर। ओके फिर आगे बढ़ते जाओ, देखो फटाफट अभी हो जाएगा। फिर है ऑडिट फीस। ऑडिट फीस क्या होता है, सीए जो होता है ना चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो हर कंपनी के जो अकाउंट्स होते हैं ना उनको ऑडिट करता है, उनकी जांच पड़ताल करता है, तो उसको ऑडिट फीस बोलते हैं। वो फ्री में तो करेगा नहीं, उसका पैसा लेता है, तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है 2,700 टू ऑडिट फीस। ओके नेक्स्ट
नेक्स्ट आता है बेटा प्लांट 1,53,900 153,900 प्लांट है 153,900। प्लांट क्या होता है? एक एसेट होता है, मशीनरी होती है बहुत सारी, है ना, बहुत सारी मशीनरी बन के प्लांट बनता है 153,900। ओके, बहुत सारी मशीन जब इकट्ठी हो जाती है ना तो एक प्लांट का जो है वो रूप ले लेती है, ठीक है। और फिर आपका रिपेयर टू प्लांट, प्लांट का रिपेयर किया है, ये नॉर्मल रिपेयर। अगर मेजर रिपेयर होता है तो ट्रेडिंग में जाएगा, नॉर्मल रिपेयर है तो पीएनएल में जाएगा 2200 रुपये। रिपेयर ऑफ प्लांट, रिपेयर ऑफ प्लांट 2200। ओके, फिर आप देखेंगे तो हमारे सामने आता है स्टॉक एट द एंड, क्लोजिंग स्टॉक। एंड है ना, एंड मतलब कौन सा स्टॉक है? क्लोजिंग स्टॉक है। तो क्लोजिंग स्टॉक इधर लिख देंगे हम, बाय साइड में कितना है? 76,000। क्लोजिंग स्टॉक का बेटा ध्यान रखना, ये दो जगह आता है, एक यहाँ पर और एक बैलेंस शीट की एसेट साइड में, कि लास्ट में आपका स्टॉक कितना बचा। ठीक है, तो दो जगह आता है आपका क्लोजिंग स्टॉक। नेक्स्ट आ गया परचेज लेस रिटर्न। अच्छा, रिटर्न लेस मतलब इसमें से परचेज किया हमने बहुत सारा सामान, जो रिटर्न कर दिया वो लेस हुआ है, तो 1,60,000 परचेज रिटर्न है। तो यहाँ परचेज रिटर्न इधर आ जाएगा, परचेज लेस रिटर्न मतलब परचेज में से रिटर्न वगैरह सब लेस करके 160 है। नेक्स्ट फिर आप देखेंगे तो कमीशन ऑन परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस से परचेज करते टाइम कमीशन दिया है, तो कमीशन ऑन परचेज 2000, ये यहाँ आएगा। यहाँ पर कमीशन ऑन परचेज वो बहुत कम जगह बची है, पता नहीं क्या होगा। कमीशन ऑन परचेज 2000, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे ये है इंसिडेंटल ट्रेड एक्सपेंस। बेटा ट्रेड एक्सपेंस जो है ना वो ट्रेडिंग में नहीं जाएंगे, ये याद रखना है। ट्रेड एक्सपेंस ट्रेडिंग में नहीं जाते हैं, बिजनेस के एक्सपेंसेस होते हैं, ये इनडायरेक्ट होते हैं, पीएनएल में जाएंगे। तो ट्रेड एक्सपेंस कितने हैं? 3200। यहाँ जाएंगे ट्रेड एक्सपेंस, ट्रेड एक्सपेंस 3200। ओके, नेक्स्ट देखो बेटा क्या है? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट एक एसेट है 30,000, तो ये एसेट साइड में जाएगा। इन्वेस्टमेंट 30,000 के हैं, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा बेटा? जो इन्वेस्टमेंट है ना उसके ऊपर मिला है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये क्या है? एक्सपेंस थोड़ी है, हमने इन्वेस्ट किया, इंटरेस्ट मिला है हमको, रिसीव्ड हुआ है, तो ये इनकम है। कौन सी इनकम है? इनडायरेक्ट इनकम है, पीएनएल अकाउंट के अंदर जाएगी, बाय साइड में, क्रेडिट साइड में 4500, क्योंकि इनकम है ना इसलिए क्रेडिट में जाएगी। बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 4500। इनडायरेक्ट जो भी प्रॉफिट वगैरह होता है ना वो इधर आता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते रहो। नेक्स्ट आप देखोगे तो फिर आ गया कैपिटल। कैपिटल 1 लाख। कैपिटल आपको पता है कहाँ आती है? सीधी यहाँ मैंने पहले लिख रखी है, कैपिटल लायबिलिटी साइड में 1 लाख। ओके, फिर आगे बढ़ेंगे तो बढ़ते जाइए। फिर आता सेल्स लेस रिटर्न, मतलब रिटर्न वगैरह लेस करने के बाद में आपका सेल्स 520, तो इधर सीधा बाहर लिख देंगे 520। अगर रिटर्न अलग से लिया होता ना तो लेस करके लिखते, ठीक है, सेल्स रिटर्न को। नेक्स्ट आ गया आपका सेल टैक्स पेड। सेल टैक्स एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, 12,000 यहाँ आ जाएगा टू सेल टैक्स। और ये सेल टैक्स खुद ही इनडायरेक्टली टैक्स होता है, ठीक है। फिर डिस्काउंट अलाउड, हमने लोगों को डिस्काउंट दिया है तो हमारे लिए खर्चा है, मतलब हमने सेल्स किया होगा तो सेल नहीं हो रहा होगा तो हमने डिस्काउंट दिया था। कितना? डिस्काउंट अलाउड 2700। सो यहाँ आ जाएगा टू डिस्काउंट अलाउड 2700। ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे तो डिस्काउंट ऑन परचेज, मतलब हमने परचेज किया और हमें डिस्काउंट मिला तो हमारे लिए बेनिफिट है ना। जैसे 10,000 की चीज़ हमने कम में परचेज कर ली, डिस्काउंट मिला हमें, डिस्काउंट रिसीव्ड है ये। डिस्काउंट परचेज मीन्स डिस्काउंट रिसीव्ड। ये डिस्काउंट ऑन सेल्स है, वो अलाउड होता है, तो ये हमारे लिए इनकम होती है, इनडायरेक्ट प्रॉफिट होता है। 3,400 इधर आएगा, 3,400। और ये है बाय डिस्काउंट ऑन परचेज बोल सकते हो या डिस्काउंट रिसीव्ड बोल सकते हो, कि हमें मिला है डिस्काउंट। ओके, तो इसके साथ देखा जाए तो देखो सब चीज़ें लिख दी हैं। अब क्या करना है? सीधा सा ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ तो डैश,
दिया होता तो ले लेते, बस अब मिलाना है, मैच करना है, ठीक है, ताकि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट या जो लॉस है वो कैलकुलेट हो। कैसे होता है बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले तो इधर लाइनें कर लेते हैं। यहाँ टोटल होगी आपकी पहले इस साइड की 520 प्लस 76,000, तो ये आएगा 596, टोटल हो गई 596। इनकम होगी, इसमें से लेस कर दो 1,60,000, 8,000, 42,000, 4,400, 5,200 एंड 2,000। तो अब जो आपका आ गया ना, मतलब आपकी सेल्स ज़्यादा है, कमाई ज़्यादा है, आपकी सेल्स ज़्यादा है, आपकी कमाई क्या है, ज़्यादा है। तो अब आपके सामने जो आएगा वो क्या आ जाएगा बेटा, वो आ जाएगा आपका प्रॉफिट। क्या आ जाएगा, प्रॉफिट, ठीक है। हम प्रॉफिट ले लेते हैं यहाँ पर। कौन सा प्रॉफिट आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। कौन सा प्रॉफिट आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। ओके, तो हम यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट लिख लेते हैं। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी होती है बेटा, वो मैं बताता हूँ आपको क्या है, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर यहाँ देखें ना, देखो क्वेश्चन के अंदर, तो ये क्या है बेटा, क्वेश्चन जो आपको दे रखा है इसमें आप देखेंगे ना, तो ये डेटा दे रखा है। अगर ये क्वेश्चन में डेटा ना देके ये ट्रायल बैलेंस हो, तो फिर क्लोजिंग स्टॉक जो होता है ना, स्टॉक एट द एंड, उसको जो है हम, अगर वो ट्रायल बैलेंस के अंदर होना तो उसको हम यहाँ पर नहीं दिखाते हैं। कहाँ पर, यहाँ बाई साइड में नहीं दिखाते अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर हो तो, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक हमेशा ट्रायल बैलेंस के बाहर होना चाहिए। बट यहाँ पर ये मैं मान रहा हूँ कि ये ट्रायल बैलेंस नहीं है, इसलिए मैंने इसको इधर दिखा दिया है। ओके, तो आपका यहाँ पर प्रॉफिट आ जाएगा 3,74,400, ये आ गया आपका प्रॉफिट। यहाँ 596। ओके, अब ये जो जीपी है ये आपका क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया बैलेंसिंग फिगर के अंदर, ठीक है। अब इस जीपी को हम दिखाएंगे इधर, यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। ये कहाँ, मैं बताता हूँ, देखो इधर बाय ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट इधर आता है ना, कितना 374,400। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर थोड़ा सा ये लाइन लंबी कर लेता हूँ मैं, इसलिए हमेशा ध्यान रखना बेटा, ऐसी प्रॉब्लम ना हो जो यहाँ आपको दिख रही है फेस की। तो आप लोग क्या कीजिए, एक पेज पर एक अकाउंट बनाइए, ट्रेडिंग पीएनएल एक पेज पर, और अगर लगे कि एक पेज और चाहिए तो उसको भी खाली रखिए, और बैलेंस शीट अगले पेज पर। ओके, मैं यहाँ इसको एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ, ऐसा करता हूँ, इसको है ना थोड़ा सा नीचे ट्रांसफ़र कर देता हूँ, अगर पॉसिबल हो तो देखते हैं। पॉसिबल हो सकता है, देखिए तरीका निकाला है मैंने, तरीके से हो रहा है, चलो बेसिस, ये गया, बैलेंस शीट हमारी ये रही, ठीक है, चलो बढ़िया। तो ये आ गया हमारा, यहाँ कर लेंगे हम टोटल इसकी पीएनएल अकाउंट की, 374,400 प्लस 4,500 प्लस 3,400, क्या आएगा 382,300। ओके, उसमें से लेस कर दो ये सारे एक्सपेंस, 3,500, 7,000, 6,000, 800, 3,600, 7,200, 2,700, 2,200, 3,200, 12,000 और 2,700। तो आपका जो नेट प्रॉफिट आएगा वो आ गया, नेट प्रॉफिट वो आ जाएगा बेटा 331,400। वो कैसे आएगा, बैलेंसिंग फिगर के। अब आप टोटल करोगे, टोटल आपकी यही आएगी 382,300।
और ये नेट प्रॉफिट कहाँ चला जाएगा बेटा, इधर मैंने बोला था ना, इसमें ऐड हो जाएगा नेट प्रॉफिट आपका 331,400। और इन सब की देख लेते हैं, 1 लाख प्लस 331,400 माइनस 8,000 माइनस 24,000, तो यहाँ पे आएगा आपका 339,400, 399,400। अब आप प्लस करेंगे 61,000 प्लस 30,000, ये 490,400 लाइबिलिटी साइड की टोटल। लाइबिलिटी साइड की टोटल कितनी होगी, 490,400। बट आप यहाँ एसेट साइड की टोटल करेंगे ना, तो देखो आपको एक मिस्टेक मिलेगी, ठीक है, मैं बताऊंगा क्या। देखो 2,500, 80,000, 30,000, 76,000, 12,000, 60,000, 153,900। यहाँ की टोटल जो आएगी ना बेटा, वो आएगी आपकी 414,400, 4,14,400। बट इधर की टोटल देखेंगे ना, तो वो नहीं आएगी, वो ज़्यादा आएगी। ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी वजह ये है कि जो आपका ये वाला पॉइंट, कौन सा, स्टॉक एट द एंड, जो क्लोजिंग स्टॉक है ना बेटा, वो ये मान रहे हैं कि ये ट्रायल बैलेंस है। ये क्या है, ट्रायल बैलेंस है। और जब भी क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा होता है ना, तो उस क्लोजिंग स्टॉक को हम इधर नहीं दिखा सकते, इधर नहीं दिखा सकते, याद रखना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डैश। इधर कब दिखाना है, जब ये क्लोजिंग स्टॉक यहाँ लिखा हुआ हो, कहाँ लिखा हुआ हो, इधर ट्रायल बैलेंस के नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा होगा, ट्रायल बैलेंस के नीचे लिखा होगा क्लोजिंग स्टॉक, अंदर नहीं होगा कभी भी। अगर अंदर है तो फिर आप उसको इधर नहीं दिखा सकते, उसको कहाँ दिखाओगे, सीधा बैलेंस शीट में दिखाओगे। लेकिन अगर बाहर होता क्लोजिंग स्टॉक, तो मैं इधर उसको ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में भी दिखाता और बैलेंस शीट में भी दिखाता। समझ में आ गया। सो अब आपका यहाँ पर देखिए अमाउंट थोड़ा हो जाएगा चेंज। ओके, एक सेकेंड, यहाँ से मैं चेंज करता हूँ। अब आप यहाँ की टोटल करोगे तो आएगी 520, क्या आएगी, 5,20,000। और 520 में से ये सब लेस करोगे तो देखो कितना आएगा, 168,000, 2,000, 4,400, 5,200 एंड 2,000। तो ये आएगी तो ये आएगी 298,400। तो इधर भी आ जाएगी 520, इधर भी कितनी आ जाएगी, जीपी कितना आ गया, 2,98,400। तो इधर जीपी कितना आएगा, 298,400। ठीक है, अब आप टोटल करेंगे ना, तो इसकी टोटल कितनी आएगी, यहाँ 298,400 प्लस 4,500 प्लस 3,400। क्रेडिट साइड की टोटल आ गई 3,06,300। ओके, इसमें से माइनस करेंगे ना ये सारे एक्सपेंसेस, 3,500, 7,000, 6,000, 800, 3,600, 7,200, 2,700, 2,200, 3,200, 12,000, ये सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये जब आप लेस करेंगे तो इधर आपकी टोटल आएगी इतनी 255,400। ओके, 255,400। और ये भी चेंज हो जाएगी आपकी टोटल इधर की 306,300। ओके, अब 255,400 कहाँ जाएगा, इधर। तो नेट प्रॉफिट है वो कितना आया, 2,55,400। अब आप इसको करोगे ना, तो इसमें 1 लाख प्लस 2,55,400 माइनस 8,000 माइनस 24,000, तो ये आएगा 323,400। कितना आएगा, 323,400, 3,23,400। अब आप टोटल करोगे तो मैच हो जाएगी 61,000 प्लस 30,000 में आएगा 4। देखो लाइबिलिटी साइड की भी टोटल कितनी आ गई, 4,14,400। तो ये देखो आपकी बैलेंस शीट मैच हो गई है, और बैलेंस शीट मैच कराना ही मेन होता है। अगर क्वेश्चन में बैलेंस शीट मैच हो जाती है, इसका मतलब आपका आंसर क्या है, करेक्ट है। तो ये एक क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको दो चीज़ें बताई। एक तो ये बताया कि ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट कैसे बनते हैं, उनके अंदर जो है डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है, बैलेंस शीट के अंदर एसेट को कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है। इसके साथ ही मैंने बताया आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लोजिंग स्टॉक का जो है एडजस्टमेंट।
क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट इसमें मेन था। क्लोजिंग स्टॉक अगर आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा हो तो आप इसको इधर ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं बताएंगे, इसको सीधर कहाँ लिखेंगे, बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिख देंगे। लेकिन अगर क्लोजिंग स्टॉक आपको ट्रायल बैलेंस के बाहर दे रखा हो तो फिर आप इसको दोनों जगह दिखाएंगे। ओके, सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड